दुनिया का सबसे खौफनाक डिक्टेटर आखिर कैसे राज करता है अपने देश पर। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की जिंदगी कैसी गुजरती है, ये आपको सोचने में भी घुटन महसूस होगी। यहाँ सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों के पर्सनल लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जाए। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, क्या पढ़ेगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। आप कौन से कपड़े पहनते हो, कौन से बाल कटाते हो, कौन सी फिल्में देखते हो, ये भी सरकार आपको बताती है। एक रैंडम टाइम पे आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीनशॉट लेगा और ये स्क्रीनशॉट जाता है सीधा सरकार के पास, ताकि उन्हें हमेशा पता लग सके कि आप अपनी फोन पर क्या देख रहे थे। क्राइम दादा ने किया लेकिन सजा पोते तक को भुगतनी पड़ती थी। ये गिल्ट बाय एसोसिएशन का कानून लागू होता है, इसलिए परिवार का हर सदस्य बाकियों को शक की नजर से देखता है। एक भाई अपनी बहन से, पिता अपने बेटे से खुलकर बात भी नहीं कर सकता। इस सब के बावजूद पिछले कुछ सालों में किम जोंग उन सब की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। एक साइलेंट रेवोल्यूशन देखने को मिल रही है जिन्हें चला रही है नॉर्थ कोरिया की औरतें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साल 1981 नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को डाल दिया जाता है। उस औरत का जेल में ही बच्चा पैदा होता है। अपने बच्चे का ये नाम रखती है शिंग डोंग यंग, और ये लड़का जेल में ही पड़ा होता है। असल में बात क्या है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की सरकार गिल्ट बाय एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट में मानती है। अगर कोई व्यक्ति कोई पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। एक इंसान के किए की सजा तीनों जनरेशंस को भुगतनी पड़ती है। यानी अगर क्राइम दादा ने किया तो पोता भी जेल में जाएगा। इसलिए शिंगडोन बचपन से ही जेल में बड़ा हुआ, क्योंकि नॉर्थ कोरियन सरकार का मानना था कि इनका खून गंदा हो चुका है। जेल में उसका बचपन बड़ी ही खराब हालातों से गुजरता है। इसे खाने में सिर्फ थोड़ा सा मक्के का दलिया दिया जाता है। ये जिंदा रहने के लिए घास और चूहे खाने लगता है। इस प्रिजन कैंप में करीब 20,000 से ज्यादा कैदी थे और इसके रूल बड़े सिंपल थे। अगर आप भागने की कोशिश करोगे तो आपको गोली से मार दिया जाएगा, और अगर आप किसी और को भागने की बात करते हुए सुन लेते हो, रिपोर्ट नहीं करते, तो आपको भी मार दिया जाएगा। एक दिन जब शिंग डोन 13 साल की उम्र के हो चुके थे तो उसने अपनी माँ और अपने भाई को जेल से भागने की बात करते हुए सुन ली। उसे ज्यादा समझ नहीं थी, बच्चा था, बेचारा भूखा था, तो उसने ये बात जाकर गार्ड्स को बता दी, शायद इस उम्मीद में कि उसे थोड़ा बहुत खाना दे देंगे। इसके 7 महीने बाद सभी कैदियों को ग्राउंड पर लाके इकट्ठा किया जाता है और सबसे आगे शिंग डोन को लाके खड़ा किया जाता है। उसकी आंखों के सामने प्रेजेंट गार्ड उसकी माँ को फांसी पर चढ़ा देते हैं और भाई को गोलियों से मार देते हैं। ये सब देखने पर शिंग डोन को मजबूर किया जाता है और उसके बाद 6 महीनों पर बेरहमी से टॉर्चर भी किया जाता है। साल 2005 23 साल की उम्र में ये जेल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात है कि वो सक्सेसफुल हो गया। किसी तरह वो गार्ड की नज़र से बच जाता है और नॉर्थ कोरिया छोड़कर चाइना पहुंच जाता है और वहां से फिर साउथ कोरिया। और यही कारण कि इनकी कहानी दुनिया को पता चल पाती है। आगे चलकर शिंग एक ह्यूमन राइट एडवोकेट बनता है। यूनाइटेड किंगडम तक इनकी आवाज़ पहुंचती है और बाद में इन पर बड़ी ही फेमस किताब लिखी जाती है, एस्केप फ्रॉम कैंप 14। In the Bible, you read about heaven and hell, and where in hell, those have to live amongst the flames. That's what the prison camp was like. शिंग जैसी सर्वाइवल की कहानियों पर आधारित है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया में डेली लाइफ एक्चुअली में दिखती कैसी है। आम लोगों की जिंदगियां कैसी गुजरती है दुनिया की सबसे खौफनाक डिक्टेटरशिप में। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन करीब 2.5 करोड़ लोगों की है और अगर आप इसे नक्शे पर देखोगे तो साउथ के जस्ट ऊपर मौजूद है। इसके साउथ में चाइना का बड़ा देश, और यही नक्शा अगर आप रात के समय सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू देखते हो तो आपको एक बड़ी ही अजीबोगरीब चीज देखने को मिलेगी। चाइना और साउथ कोरिया रोशनी से जगमगाते हुए दिखते हैं, लेकिन यहाँ बीच में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK, यहाँ लोग रात को पढ़ नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते, और यहाँ तक कि शाम के 7 बजे तक ये लोग सो जाते हैं क्योंकि इन्हें अंधेरे में जीने की आदत हो चुकी है। नॉर्थ कोरिया की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि परिवार के बुजुर्ग लोग अपने आप को भूखा रखते थे ताकि नौजवान लोग जिंदा रह सके, और ये सब हो रहा था क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक टोटल कंट्रोल डिक्टेटरशिप थी, टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप।
सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका, बर्तानिया और सोवियत यूनियन मिलकर साथ ही में जापान और जर्मनी जैसे देश को हराते हैं, तो जापान का कब्जा इस कोरियन पेनिनसुला से उठा और अमेरिका और सोवियत यूनियन ने इसको 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। नॉर्थ वाला हिस्सा जो होगा वो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में आएगा और बाकी जो साउथ वाला है वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में। इतनी खराब हालातों से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आगे चलकर 10-20 सालों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबरें सुनने को मिलेंगी। बाकी ये हम सब के लिए लेसन है कि आज़ादी की क्या महत्वपूर्ण होती है। कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे अपने देशवासियों के खिलाफ मत होना, क्योंकि किसी भी देश में हम जनता की जो यूनिटी है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।